चलिए हम वापस आ चुके हैं दोबारा से कंटिन्यू करने, ताकि अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके 10th के रिजल्ट के बाद जुलाई में, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अभी छुट्टियों में हम आपको कैसे छोड़ दें कि आप पढ़े ना, छुट्टियों में ही आप फेल हुए, कोई बात होती है। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो अगला हमारा वर्ड मीनिंग है जिप, जिसका मतलब है एक ट्रायंगुलर स्टे, सेलिंग करते हैं, मतलब ट्रायंगल में हम अपनी शिप को चला रहे हैं पूरा ट्रायंगल डायरेक्शंस में। और टर्न का मतलब होता है पुट ऑन, मतलब आगे बढ़ो। स्टर्न, द रेयर एंड, मतलब जो हमारी शिप का पीछे का एंड होता है ना, उसको स्टर्न कहते हैं। और इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो होने वाला हो। लास्ट का मतलब होता है किसी को मारना, किसी चीज़ के लिए। ओमिनियस का मतलब होता है सिग्नल करना अपने फ्यूचर के लिए और फ्यूचर के डिजास्टर के लिए और एवरी के लिए। सिग्नल का मतलब आप देख सकते हैं, या फिर एक मिनट में बताता हूँ आपको। एक सेकंड में ट्राई करेंगे, डबल है ना। सबसे बताना डबल आता है ना। हाँ, तो बच्चों हमारा सिग्नलिंग का मतलब होता है, एक मिनट बताता हूँ, मतलब होता है the process by which a cell responds to substance outside the cell through signaling molecules found on the surface of and inside the cell। आप इसका हिंदी में मतलब निकाल सकते हैं। हिंदी मतलब विभिन्न संदर्भों में प्रयोग होने वाला एक शब्द जिसमें जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने या साझा करने का मतलब होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का सिस्टम है कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। टॉवर्ड मतलब रीच्ड, मतलब पहुंच गए, या फिर पहुंच गए एक ऊंची हाइट, अच्छी हाइट तक अपने फ्यूचर में। तो अब अगला है एफ्ट। एफ्ट का मतलब होता है आपके पीछे, बिहाइंड, या फिर शिप के बिहाइंड। टोरेंट, उसका मतलब होता है कि एक वॉयलेंट, मतलब एक बहुत ही गुस्से वाली पानी की झलक।
हर्ल्ड का मतलब होता है या पानी अपनी पूरी ताकत से आता है। बूम का मतलब होता है बार, और शिप वाला बार होता है, उसको हम बूम कहते हैं, उसको बार भी कहा जाता है। टॉट का मतलब होता है टाइटली ड्रॉन, मतलब बहुत कस के बांधे। स्टार बोर्ड का मतलब हुआ मतलब हमारे शिप की, जैसे मेरा हाथ ये वाला राइट है, तो मेरे शिप की राइट साइड मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। हाँ, वही होगी। बल्ब्ड का मतलब होता है स्वेल्ड। स्वेल्ड का मतलब पता है। स्लॉश्ड, स्लॉश्ड का मतलब होता है एक स्प्लैशिंग साउंड के इर्द गिर्द घूमना। उसके साथ बम्प का मतलब होता है जैसे हमारे कहीं पे भी इंजरी हो जाती है ना, उसको बम्प कहते हैं। स्वेलिंग हो जाती है ना, उसको स्वेलिंग, या फिर कोई इंजरी स्वेल हो जाता है ना थोड़ा सा, मतलब जैसे आपको स्नेक बाइट हुआ तो थोड़ा सा वो हुआ, इंजरी हुई, और उसके बाद स्वेलिंग करनी होती है जल्दी से, तो वही चीज़। अब बेस्ट ओपन क्या क्या मतलब होता है? बेस्ट ओपन का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्सफुली ओपन करना। डिफ्लेक्टेड, एक सीधे कोर्स से साइड हो जाना। गैपिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही बड़ी ओपनिंग। डेब्रीज का मतलब होता है कुछ रबिश और रैकेज पत्थर होते हैं ना जो पानी में, वो। रेंच्ड का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड और ट्विस्टेड, ये मतलब होता है उसका। डिंग हाइस, डिंग हाइस का मतलब होता है तो हमारे शिप के साइड साइड में इमरजेंसी छोटी छोटी वाली बोर्ड लगी होती है ना, जो हम चप्पू चलाते हैं, वो वाली बोर्ड्स, ये मतलब होता है उसका। मेडे कॉल्स तो सबको पता होगी कि अगर आप किसी जहाँ पे सिग्नल नहीं है वहाँ पर घूम रहे हो कहीं पानी में, तो वो मेडे कॉल्स यूज़ की जाती हैं एक शिप से दूसरे शिप को कॉन्टैक्ट करने के लिए। वहाँ पे आप अपना सिंपल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे मेडे कॉल जैसे वॉकी टॉकी टाइप होता है वो कुछ। आपको मैं बता देता हूँ कैसा सा होता है। देख के बताता हूँ। देखता हूँ। ऐसे आपने एयरप्लेन में देखा होगा ना, क्योंकि एक वॉकी आता है, तो उसी तरह का कुछ होता है शिप्स में भी, जिससे हम इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। तो वही होता है। अब बात ये आती है पिन क्रिक्स की, जो कि बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स होते हैं।
कांटे टाइप होते हैं कुछ एक टाइप से। कांटे, सुन लिया आपने? कांटे, तो कांटे टाइप के होते हैं वो। हाँ, एपेटेड मतलब डिक्रीज इन फोर्स और इंटेंसिटी, मतलब प्रेशर डिक्रीज होता है ना, वो कहते हैं, वो कहा जाता है एपेटेड। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। इस शिप के अंदर ना एक सप्लीमेंट्री रखी जाती है सेफ्टी पर्पस से अकॉर्डिंग। जैसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई और सेफ्टी चाहिए आपको, कुछ भी जैसे आग लग गई है, आपको कूदना है, तो आपको कूदना नहीं आता, वो गाइड पढ़ के आप चेंज कर सकते हो। या फिर किसी की लाइफ सेव करनी है तो उस गाइड को देख के, अगर आपको नहीं आता तो आप उस गाइड को देख के कर सकते हो, जो जो आप कर सकते हो। रेस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ। रिगिंग का मतलब होता है जो शिप के अंदर ऊपर कपड़ा सा लगा नहीं होता और रोप्स लगी होती हैं, उसे कहते हैं, जो कि सेल और मास्ट को कंट्रोल करता है। हैव टू का मतलब होता है कि स्टॉप पे आए। प्लैंक्स का मतलब है एक कांटे, कुछ नहीं। वो एक फ्लैट पीस होता है टिम्बर का टाइप से। यहाँ पे ये इस पीवीसी में आप अगर टुगेदर विद यू लाइट वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे वही लिखा है। और सेक्सटेंट, सेक्सटेंट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। कुछ हमारा बो टाइप का होता है, इसको यूसेज कैसे होता है। लेकिन उसमें एक होल सा होता है जिससे हम देख सकते हैं, जैसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ऐसे टाइप के तो आप देख लिए।
तो अभी थोड़ा सा और रह गया है, वो भी कवर कर लेते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब है स्लो करंट, कैरी कैचर, कैरी कैच, ये कुछ फनी सा होता है, लेकिन यहाँ पे हाँ वो उसका डिस्टिंक्टिव भी बताता है पूरा कि वो क्या लिखता है इस तरह से, एक कॉमिक इफेक्ट के। डॉज्ड ऑफ का मतलब होता है आप हल्की हल्की नींद में सो रहे हैं। मतलब देखो तो। और टसल्ड अब अगला है हमारा वर्ड मीनिंग, इसका मतलब है मेक अ पर्सन हेयर अनटाइडी, ये तो हम सबको पता है। और चॉरस्ट मतलब आप कोई चीज़ बोल रहे हो सेम टाइम पे, अगर आपका कोई दोस्त कुछ बोल रहा है तो आप उसी टाइम पे वही सेम चीज़ बोल। स्टक का मतलब होता है डिसोलेट, पियर नहीं ब्लीक और पियर और डिसोलेट, मतलब लैंडस्केप कह सकते हैं उसको। डायरेस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉरिबल। और यहाँ पे हमारे सारे वर्ड मीनिंग्स खत्म होते हैं, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के।